कोरोना संक्रमण काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की ही पढ़ाई एकमात्र जरिया रह गई। लेकिन लाखों बच्चे स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा से महरूम हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। भारत में डिजिटल खाई से लाखों बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा है। कोविड-19 महामारी खत्म होना तो दूर, थमने तक का नाम नहीं ले रही। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा ही अब जीवन का हिस्सा होगी। लेकिन वो क्या करेंगे जिनके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है और लेने के पैसे भी नहीं है। 15 साल का विशाल दिल्ली के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन उसके यहाँ ना तो इंटरनेट है और ना ही कोई गैजेट जिससे वो ऑनलाइन आ सके। विशाल के पिता कई साल पहले गुजर गए और उसके परिवार के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। कई क्लासमेट्स ऐसे हैं जिनका पूरा सिलेबस होने वाला है और अभी मेरा आधा भी नहीं हुआ है, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है, वो अभी एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ रहे हैं, पर मेरी अभी नहीं हो पाई है बुक्स। क्या कारण है इसका? कारण इसका ये है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ पूरे तरीके से, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। मैं नेट की दिक्कत है, और यहाँ पे बहुत वाईफाई लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना आपको वो नहीं मिलेगी बोर्ड में। तो कभी टीचर ने डाटा वगैरह की आपने क्लास मिस करी है इसे? टीचर ने बहुत डांटा है और काफ़ी बच्चों को डांटती हैं टीचर। मैं ही नहीं हूँ, काफ़ी बच्चों को डांटा टीचर ने क्लास अटेंड ना करने की वजह से। 6 साल की नंदनी दिल्ली के जीसी पब्लिक स्कूल में 2री कक्षा में पढ़ती है। इसकी माँ कपड़े सिलती है और फिलहाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन या इंटरनेट वाला टैबलेट नहीं ले सकती। लॉकडाउन से पहले काम पहले भी नहीं था और उसके बाद तो फिर सारी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ट्यूशन वगैरह के लिए फीस भी नहीं थी, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए भी नहीं थी। कुछ समय बच्ची जाती है, कुछ नहीं जाती। जब पैसे नहीं आने जाने के लिए तो फिर मैं कैसे भेजूं? फोन मैंने उधार किसी से लिया था कुछ टाइम के लिए, फिर मेरे पास रिचार्ज कराने के लिए वो नेट वगैरह कराने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर बच्चे की पढ़ाई मेरी फिर से रुक गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस खाई को भेदभाव की तुलना देते हुए राजधानी के निजी और केंद्रीय विद्यालय जैसे सरकारी स्कूलों को आदेश दिया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित छात्रों को मुफ्त गैजेट और इंटरनेट पैकेज देकर इस डिजिटल रंगभेद की नीति को खत्म करे। प्राइवेट स्कूलों ने एक तरफ डिजिटल क्लासरूम स्टार्ट कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एजुकेशन शुरू हो गई, लेकिन उसी स्कूल में, उसी क्लास में जो 25% बच्चे थे वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उनका पढ़ाई लिखाई सारा कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। और कोर्ट ने काफ़ी लंबे मैराथन डिबेट के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट कर दिया कि ये डिजिटल रंग भेद है और भारतीय संविधान इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। कुछ गैर सरकारी संगठन ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार से भी दखल करने को कहा है। सर, समस्या तो बहुत सारी है। जैसे EWS में जो बच्चा पढ़ता है उनके पास पहली बात तो फ़ोन नहीं है। फ़ोन है तो इंटरनेट का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास लेने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। फिर भी ऐसे भी करके लोगों के पास, जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो जो संस्था हमारी मदद के लिए हाथ तो पहुँचा रही है, पर यहाँ पर वीकर सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोगों के तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। सरकार की आपकी हेल्प की जरूरत है। जी, सरकार की बहुत हेल्प है, ताकि इस लॉकडाउन के चक्कर में सब बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो पाए, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छे से बन। समय को इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज माना जाता है, लेकिन इस साल डिजिटल डिवाइड के चलते समाज के पिछड़े तबके में लाखों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई का 1 साल गंवा दिया। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है ताकि बच्चों को कुछ राहत पहुंचे, लेकिन उस आदेश का कितना पालन किया जाता है ये सबसे ज़रूरी चीज़ देखने वाली रहेगी। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।